गुरुजी तो चरण बंदन। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी आपके ये फेसबुक पे जो वीडियो आती है वो हम लोग सुन रहे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। 5-6 महीना से हो गए सुन रहे थे हम। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये बात है कि जो आवाज है जो सीटी टाइप बजती है वो आने लगी है। हम्म। जी गुरुजी, पर ये मेरे समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मैं हो गई कम से कम 25-26 साल की हो गई हूँ। हम्म। हमने अपने बाप राज में कभी भी हमारे परिवार में मीट मांस नहीं कोई खाता है। हाँ हाँ हाँ। तो गुरुजी ये भी बात है कि संत महात्मा हैं जो भगवान है, उनका कहना भी है कि मीट मांस मत खाओ, दूर रहो, जीव हत्या वगैरह मत करो। बराबर। हाँ हाँ। तो गुरुजी 1-2 वीडियो ऐसे सुने हैं कि जो व्यक्ति आपसे पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं हम लोग खा सकते हैं, तो आप कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं। तो गुरुजी ये समझ में नहीं आ रही है। ऐसा है, देखो जी ये जो परमात्मा होता है ना, वो जी कोई एक धर्म का नहीं होता, किसी पंथ का नहीं होता, किसी गुरु गद्दी का नहीं होता, या गुरु प्रणाली गुरु परंपरा का नहीं होता। जी देखो परमात्मा जो होता है ना, वो कोई किसी देश का नहीं होता, किसी प्रांत का नहीं होता, किसी भाषा का नहीं होता, जी कोई ये जो जैसी पृथ्वी है इसका भी नहीं होता। तो ये परमात्मा जो होता है ना, इतने अनंत ब्रह्मांड चलाता है। तो ये खाना पीना ये जो बातें है ना, ये सब प्राकृतिक बातें हैं, यानी वो जीवन मरने वाली जिंदगी है। ऐसे बहुत सारे धर्म है कि जो मांसाहारी है, और ऐसे बहुत सारे धर्म है कि वो मांसाहार नहीं करते। जी जैसे प्राणियों में भी है ना, कोई शाकाहारी प्राणी है तो कोई मांसाहारी प्राणी है। लेकिन ये जो मनुष्य है ना, तो ये मनुष्य की जो बनावट है ना, ऐसा समझो कि मनुष्य को बुद्धि है, वो जो भी खाना चाहता है ना, वो उसी के ढंग से खा लेता है। जी बराबर। जैसे कोई धर्म है तो उसमें खाने पीने का कोई ये नहीं है, वो भी जाने दो, अभी ये खाना पीना भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अभी ऐसे भी धर्म है कि वो दूध का नाता ही मानते हैं, दूध का, मिल्क है समझ में। जी यानी समझो जैसे सगे भाई बहन, जी बराबर, इनका दोनों का क्या दूध का नाता है ना। जी हाँ, तो आपस में शादी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी कोई भी धर्म हो, दूध का नाता हो या ब्लड रिलेशन हो, जी तो कोई धर्म में सिर्फ दूध का नाता ही पकड़ते हैं। जी हाँ, उससे शादी नहीं होगी। लेकिन बाकी धर्म ब्लड रिलेशन में भी नाता नहीं करते, शादी नहीं करते। तो कोई धर्म ब्लड रिलेशन पकड़ लेता है, जी उनके यहाँ चलता है। कोई धर्म है ना, सगी बहन छोड़ के बाकी जो बहनें होती है उनके साथ वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम सिर्फ दूध का नाता मानते हैं, जी ब्लड का नाता नहीं मानते। तो मुझे इतना ही कहना है, ये जैसा खाना पीना हो गया ना, तो वैसा भी सबकी रहन सहन ये भी अलग अलग है, नाते संबंध भी अलग अलग है, बोलचाल अलग अलग है, विचार व्यवहार भी अलग अलग है। जी बराबर कि नहीं? देखो जिसकी गुरु परंपरा उसी में आई है, खान पान के इसमें बंधन में, तो वो ऐसा बताते हैं, वो कोई गलत बताते ऐसा नहीं है। बराबर। हमने ऐसा समझ के रखा है कि जहाँ भी खान पान होता है ना, मांसाहार होता है ना, वहाँ परमात्मा आता ही नहीं है। तो अभी समझो एक हमारा हिंदू धर्म पकड़ो, बराबर, कि हिंदू धर्म में ही ऐसी प्रथा है कि मांसाहार नहीं, बराबर। ऐसा एक थोड़ी देर के लिए, वो तो जैसे हिंदू धर्म में तो हजारों प्रकार का विभाग अलग अलग है, किसका मत अलग अलग भी है।
कोई मांसाहार भी करते, कोई नहीं भी करते, वो छोड़ दो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा पकड़ो हिंदू धर्म में मांसाहार नहीं है, बराबर, लेकिन बाकी भी धर्म है ना, उसमें तो मांसाहार है ना, तो वो मांसाहारी है तो उनके पास परमात्मा नहीं आ सकता, या वो परमात्मा को कोई भजन पूजन नहीं कर सकते, या नहीं मान सकते, या भगवान को मानते ही नहीं, या भगवान उनके पास आता ही नहीं, कह रहे तू खाने पीने वाला है। तो मेरा जो प्रवचन है ना, ये सबके अलग प्रवचन है, यानी यहाँ ये जो बंधने है ना, ये ऐसी बातों के मैं इस पर फोकस नहीं करता जी, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बराबर, आप तय करें, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि खान पान से, खाने से या ना खाने से परमात्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बराबर, वो कोई तो ये नहीं देखता। ऐसी बात थी गुरुजी कि जो कबीरदास जी सत्संग में कहते थे, उन्होंने भी बाड़ी करी थी, और वो हमारे घर में है जो उनकी रामायण हमेशा पढ़ते हैं, सुंदरकांड भी चलता है, रामायण भी पढ़ते हैं, पर कबीरदास जी के रामायण में एक भी पन्नों में ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी ये कहते हैं शाकाहारी बनो। अच्छा, अच्छी बात है ना, तो जो कबीर पंथ है ना, उनके लिए वो नियम है ना, अगर जो कबीर साहब को मानने वाले है और उनको वो भी मान्यता है कि कबीर साहब ने शाकाहारी ही कहा है, तो बस शाकाहारी बने, उसमें क्या है, बराबर। गुरुजी ऐसी बात है, हमारे पिताश्री रहे हैं, तो हमारे पिताश्री शुरू से उनके नामदानी रहे हैं। हाँ। तो हमारे पिता ने शुरू से यही कहा है, बेटा ये जीव हत्या बहुत बुरा पाप है, एक मच्छर मारने से पाप जब इतना भारी पड़ सकता है, तो जीव हत्या करोगे कितना पाप भोगना पड़ेगा, बराबर है ना, बहुत अच्छी बात है ना, तो नहीं करना ना, नहीं खाना ना। तुम्हारे बात समझ में नहीं आई कि मुझे से जो भी कोई सवाल जवाब करता है, माने या मुझको जो मानता है वो मांसाहारी होता है, या उसने मांस खाना चाहिए, ऐसा आपका कहना है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं देता, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, ये आपके ऊपर है, बराबर। मेरा काम सिर्फ परमात्मा आपको बता देना, लखा देना, बस। मैं ये प्रकृति का बात नहीं करता, ये जो खाना पीना रहना बोलना चलना, धर्म का पालन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना, बंधनों में रहना वगैरह 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 वगैरह, ये सब प्राकृतिक बातें है ना। वो तो देखो, वो तो सबको तो समझता है ना, क्या खाना है क्या नहीं है, बराबर कि नहीं, उतनी तो दिमाग रहे। देखो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपका एक विश्वास है कि जीव हत्या है वगैरह वगैरह, तो आप नहीं खाना ना। बराबर। वो तो गुरुजी ऐसी बात है ना, देखो जिसे परमात्मा से लगाव होगा तो वो तो जीवों पे दया करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि जीव हत्या बहुत गलत चीज है, बराबर है, वो इंसान समझते नहीं है। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जिसने समझ लिया वो नहीं करेगा ना, वो नहीं खाएगा ना जी। ये बात में तो ये बुद्धि किसने देनी चाहिए? ये परमात्मा देगा ना, ये मैं देके या कोई गुरु देके या कोई धर्म देके नहीं चलता ना जी। लोग है जी। तो उस पे फोकस नहीं देना। मेरा कहना क्या मतलब है, मैं इसीलिए मेरे जो भी प्रवचन है ना, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि खाओ, और मैंने ऐसा कभी भी मत खाओ ऐसा भी नहीं कहा ना। उसका मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब आपके ऊपर मैंने सौंप दिया है जी। हाँ, अगर मैंने ऐसे कोई बंधन लगाने शुरू कर दिए तो मैं एक कोई धर्मगुरु बन जाऊंगा, मेरा कोई पंथ हो जाएगा, बराबर, मेरे कोई फिर बंधन हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, फिर जिनके पास परमात्मा नहीं होता ना, तो उनके पास ये चीज होती है, बंधन लगाते हैं, ये करो ये मत करो, ये खाओ ये मत खाओ,
ये ऐसा मंत्र धारण करो, ये ऐसा जाप करो, ऐसा जप करो, बराबर। ये गुरु को पालन करो, उनकी आरती करो, पूजा करो। उनको यहाँ परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। उनका परमात्मा बस गुरु गुरु गुरु, आया समझ में? यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ देह की बातें करेंगे, विदेह की नहीं बातें करेंगे। हाँ, प्रवचन में करेंगे, विदेह की बात करेंगे, निशब्द की बात करेंगे। ये तो हो गया कथनी। लेकिन करने में क्या करते हैं? कोई जाप दे देते, मंत्र देते, प्रवचन में तो विदेह की बात करते और खुद का देह पूजवाते हैं, किसी की मूर्ति पूजा करवाते हैं, खुद के फोटो उनके गले में लटका देते हैं, या घरों में उनके जो ये होता है ना भगवान का स्थान, जो भी कोई हम घर में एक कोने में करते ना, देवघर जो कहते हैं, तो वहाँ उनकी फोटो लगती है। और बातें प्रवचन में तो कहते हैं कि विदेही है, परमात्मा तो विदेही है। तो परमात्मा विदेही है तो फिर आप आपका फोटो क्यों लगा रहे हो? तो वो क्या कहते हैं कि वो विदेही जो है ना, वो हमारे अंदर घुस गया है। बोलो अभी जो विदेही है उसने भी आकार ले लिया है, वो भी जून में आ गया है, वो भी उसने शरीर धारण किया है। तो वो उनकी कथनी क्या है और करनी क्या है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो तो समझना है ना, इसीलिए मैं वो झंझट में नहीं पड़ता, यानी बंधन नहीं लगाता। आया समझ में? हाँ, क्योंकि अगर मैंने बंधन लगाया तो फिर मुझे कोई धर्म स्थापन करना पड़ेगा, कोई पंथ स्थापन करना पड़ेगा, कोई गुरु गद्दी करनी पड़ेगी, फिर उसके नियम होंगे, फिर मेरे बहुत सारे शिष्य होंगे। ये यहाँ बात नहीं है। यहाँ शुद्धतम परमात्मा की बातें होती है, बराबर। हाँ, तो आप फिर उसको आप सार शब्द कहे, सतनाम कहे, वाहे गुरु कहे, सार शब्द कहे, राम नाम कहे, दूर की वाणी कहे, आपको जो नाम देना है दियो, उसको तुम आत्मा कहे, परमात्मा कहे। लेकिन मेरे पास ये जानकारी नहीं होती आत्मा परमात्मा की, बराबर। कोई माहिती मैं नहीं देता, कोई ज्ञान गोष्ठी नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, बराबर। ये शब्द जंजालों में मैं आपको नहीं घुमाता, कथा कहानी में आपको नहीं घुमाता, मैं प्रैक्टिकल में ही बता देता हूँ बस। हाँ, फिर इसके ऊपर विचार करो, ये सत है कि असत है, बराबर। क्योंकि क्या हुआ है, सबने परमात्मा को एक ऐसा अज्ञात करके रखा है, अव्यक्त करके रखा है, निशब्द करके रखा है। क्या कहते हम? मानो ना के बराबर। बस उसका नाम लेके अपना पेट पानी या धंधा कैसा करना, यही लोग करते हैं, बराबर। नाम तो परमात्मा करने का, लेकिन दिखाने की बारी आई तो फिर वो ज्ञान गोष्ठी कर देते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं, परमात्मा बताने के लिए धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं, साक्य का आधार लेते हैं। यानी उसका वो है करके उसकी पहचान के लिए ये ऐसी बैसाखी का सहारा लेते हैं ना, दोहे का सहारा लेते हैं, ग्रंथों का सहारा लेते हैं, खुद के विचार रखते हैं। हाँ, लेकिन दिखाने की बात नहीं, प्रैक्टिकली में नहीं। और मेरे यहाँ सब उल्टा है। मेरे हर प्रवचन देखो, उसमें आपको कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरुगद्दी नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, कोई ध्यान करने की बात नहीं, कोई टाइम वेस्टेज करने की बात नहीं, कोई खर्चा करने की बात नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं, बराबर। आजकल के लोग तो खर्चा भी करते हैं कि असली घी का दिया लगाओ, और वो भी अरे भाई परमात्मा हो तो लगाएंगे ना, लेकिन परमात्मा नहीं होता, इनकी तस्वीर होती है, बराबर। तो ये बात है, इसको तो हम घोर कलयुग कहते हैं ना। हाँ, यानी उन्होंने क्या कर दिए, ये हाड़ मास का देह को ही गुरु बना दिए और इसको ही परमात्मा बना दिए ना। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरे में मुझे जो दिया है परमात्मा ने, तो मैं डायरेक्ट ही परमात्मा बता देता हूँ। तो ये लोग उसके ऊपर भी संशय ले लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमने हाँ पहली बात तो इनको परमात्मा मालूम नहीं था, बराबर। अभी ये मैंने बता दिए कबीर साहब के माध्यम के द्वारा या जो भी हो
उसको कबीर साहब का नाम दो या मत दो, जहाँ से मुझे जो भी भेद मिला मैंने बता दिए। तो वैसे की वैसा सबके अंदर हो रहा है, एक सरीका ही हो रहा है, थोड़ा 19-20 इधर उधर, लेकिन हो रहा है तो सबको ही सरीका हो रहा है। तो अभी क्या हो गया, सब लोग ऐसे लाखों करोड़ों लोग अभी ये मान रहे हैं कि अरे हमको बोलते हैं ना प्रवचन में ऑनलाइन में कि हमने बहुत सारे दरे दरे ठोकर खाई, बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया, शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बंधनों में रहे, क्या नहीं सब कुछ मान लिए, गुरु को मान लिए, पाव दबाए, उनका तीर्थ पिया, सब कुछ करके खर्चा भी बहुत किया, यहाँ वहाँ गए, यहाँ वहाँ ध्यान टिकाए, शरीर के ऊपर टिकाए, जो जो यानी कहने का मतलब सब कुछ किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आपका सिर्फ प्रवचन हमने सुना और हमको प्रकट हो गया। तो ये लोग फिर बाकी लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे तो तेरा कुछ वहम हो गया है। अरे वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि वहम की क्या बात है, अरे मेरे साथ घट गया ना जी। अगर ये वहम ही था तो इसके पहले भी घटना चाहिए था ना, फिर इसके पहले क्यों नहीं घटा? फिर सयारू जी के प्रवचन सुनने में लगे तो हो गया, आपके प्रवचन भी हमने बहुत सुने तो हमको तो कुछ नहीं हुआ था। आप तो हमें तो सिर्फ बस आश्रम में गए, बस ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, बस मिटा डालो, शरीर में मिलेगा परमात्मा, ध्यान में करवाते थे बराबर। आंख मिटाने को बोलते थे, कभी कान बंद करने को बोलते थे, यहाँ लक्ष्य टिका। और उसने क्या किया उन्होंने, उससे 30-40 साल 50 साल गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला जी। हाँ, तो अभी ये तो सहज में मिल गया, परमात्मा है ना, वो तो सहज है, मैं ना है जो। अगर वो परमात्मा कण कण में है, उसका मतलब क्या है, वो सहज उपलब्ध है, कहीं भी उपलब्ध है। कण कण माने तो कण कण तो सब जगह है ना, ऐसी बिगर कण की कौन सी जगह है? यानी उसका मतलब क्या होता है कि परमात्मा सहज है, कण कण में उपलब्ध है, माने क्या सहज में उपलब्ध है। अगर ऐसी बात है जो हमारे पति देव की हैं, उनकी आवाज तो 24 घंटे चलती है। तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चलाएं, कुछ भी काम करें, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, यही की रहने वाली हूँ। देखो और अभी मेरी गुरुजी मेरी ऐसी है कि मेरी आई थी 10-12 दिन चली मेरी आवाज, इसके बाद बंद हो गई है। हाँ ठीक है ना, देखो वो प्रकट तो हो गई ना, प्रकट होना महत्वपूर्ण है। वो भी कोई आपके प्रयत्न से नहीं हुई, या कोई आपने उसके लिए मंत्र नहीं किया, या आपने कोई उसके लिए ध्यान नहीं किया बराबर। अभी आपने कहा कि मेरे पति गाड़ी चलाते हैं, तो देखो जब गाड़ी चलाते हैं और वो आवाज आ रही है ना, तो आपका मन वो जो धुन नहीं सुन रहा है, वो आवाज नहीं सुन रहा है, आपका मन तो गाड़ी चला रहा है ना। अगर आपके मन ने गाड़ी चलाना छोड़ के वो मन और वो धुन के ऊपर ध्यान लगाए तो, मन लगाए तो क्या होगा? गाड़ी चलाने आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब ये मन के परे वाला विषय है जी बराबर। मन गाड़ी चला रहा है ना, मन माने शरीर का निर्गुण निराकार पार्ट मन होता है, मन माने शरीर। तो शरीर तो गाड़ी चला रहा है, मन तो ध्यान दे रहा है उसके ऊपर, फर्स्ट क्लास गाड़ी चला रहा है बराबर कि नहीं। और साथ साथ क्या हो रहा है, धुन भी चालू है, दोनों पैरेलल है, लेकिन कोई भी किसी की दखल अंदाजी नहीं है। इसको कहते हैं परमात्मा सहज। अभी देखो गाड़ी भी चला रहे और यहाँ परमात्मा भी खड़ा है, वो भी है, उनको मालूम है जी। तो परमात्मा कितना सहज में आ गया ना, बिल्कुल। हाँ, तो और ये क्या करते, लोगों को ध्यान में बैठाते ना। देखो ध्यान में बैठना माने क्या, कहीं तभी मन टिकाना, वो उसको सुरती नाम देते, अलग नाम देने से कुछ नहीं होगा जी। यानी वही मन इधर टिकाओ उधर टिकाओ, तो बात ही क्या हो गई। और मन से जो भी प्राप्त होता है वो काल ही प्राप्त होगा। काल माने हम जो भी समय प्राप्त होगा, प्रकृति प्राप्त होगी, प्रकृति के ही सुख दुख प्राप्त होंगे, प्रकृति के ही अनुभव होंगे ना, क्योंकि आपने वो प्राप्त करने के लिए मन का सहारा लिया, और मन ये स्वयमेव
क्या है? काल ही है ना, प्रकृति ही है ना। जी। उसका जन्म काल से हुआ है, प्रकृति से हुआ है, शरीर से हुआ है ना मन का जन्म। जी। तो वो प्राकृतिक चीजें दिखाएगा ना, लखाएगा ना। कितनी सहज बात है। जी। फिर ध्यान भी किए तो ध्यान का किससे होता है? मन से होता है ना। जी। फिर ध्यान में जो जो कुछ भी घट गया तो वो प्राकृतिक के यही का ही है। यानी प्राकृतिक माने नश्वर, यानी आज है तो कल नहीं है, बराबर। या हर पल हर क्षण नाश होने वाला, निरंतर प्रक्रिया चल रही ना। जी। हाँ, तो फिर ये लोग मंत्र भी देते। मंत्र भी क्या है? अभी जो मंत्र बोलने वाले होते, जपने वाले होते, तो मंत्र का जापा भी किया करते हैं। कई अलग अलग प्रकार के वाणियों से भी मंत्र जप कर सकते हैं। कुंभक में भी जाप कर सकते हैं। तो मंत्र माने शब्द। जी। शब्द माने जो आकार ले सकता है। जी। जो शब्द माने जो हम शब्दों को सुन भी सकते हैं, ये कानों से सुन सकते हैं, बराबर। शब्द का कोई आकार होता है, शब्द पहचाना जा सकता है, शब्द लिखा जा सकता है, बराबर। लेकिन परमात्मा ये कोई आंखों से देखने वाली बात नहीं, कानों से सुनाई देने वाली बात नहीं। परमात्मा दिखा नहीं जा सकता, परमात्मा पढ़ा नहीं जा सकता, परमात्मा दिखा नहीं जा सकता, परमात्मा का कोई आकार नहीं। तो वो होता है परमात्मा। तो जब भी आपके अंदर परमात्मा उतरता है, हम उसको सार शब्द कहते हैं। जब वो प्रकट होता है तो उसमें कोई मंत्र चालू होता है क्या? और वो जो प्रकट होता है उसके लिए आप मन लगाते हो? नहीं लगाते ना। हाँ, मन का काम करता है ना। गुरुजी ऐसी बात है, जो हम मियाँ बीबी हैं दोनों लोग, मेरे ससुर ने, सास तो खत्म हो गई हैं, वो घर रहती हैं। हाँ हाँ। हम मियाँ बीबी भर यहाँ पर रहते हैं, 2 बच्चे हैं। तो गुरुजी ऐसी बात है, जो भी देवी देवता हैं, जो संत महात्मा हैं, एक तो हमारे लिए हर कोई भी भगवान परमात्मा की बात कर रहा है, वो हमारे लिए भगवान नहीं है, बराबर। जी। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं परमात्मा किसी गुरु का मालूम नहीं है, वो कौन सी जगह से आया है, वो कौन है कौन नहीं है, हम कौन होते हैं, बराबर, एकदम बराबर। फिर दूसरी बात तो ये है कि जब परमात्मा हमारे सामने खड़ा है तो हमारे मुख से वो शब्द निकले ही नहीं सकते हैं कि नहीं, ये परमात्मा नहीं है, बराबर। गुरुजी, मेन बात तो ये है कि हमारी भावनाएं ऐसी हो गई हैं कि अगर कोई चीज गलत सुनाई भी दे जाए तो उस जगह कान बंद कर लेते हैं। हाँ हाँ, बात बराबर है। गुरुजी, मैं हो गए 7-8 साल हो गए मुझे नामदान लिए हुए, पर उस तरीके से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस तरीके से मुझे परमात्मा मिला हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और परमात्मा, मैंने जब नामदान भी नहीं लिया था, नामदान लेने से पहले परमात्मा मुझे दर्शन दे गए थे। परमात्मा दर्शन कैसे दे गए थे कि मुख से बोल रहे थे, बस उनकी रोशनी थी, रोशनी थी उनकी, जो मेरे पास आए हुए थे। वह उस क्षण पर मैं बहुत व्याकुल टाइप हो गई थी, तो मैंने बता दिया था अपने घर वालों को। उस क्षण से मुझे वो परमात्मा की आवाज आई नहीं। तो गुरुजी, ये बात है कि उस क्षण से मैं इस खोज पे लगी हुई हूँ कि वो परमात्मा की आवाज मैं दोबारा कैसे पकड़ूं। अभी देखो, पहली बात, जो भी आप कहे ना कि मुझे कोई प्रकाश दिखाई दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि परमात्मा कोई कानों का विषय नहीं होता, यानी कोई सुनाई देने वाली बात नहीं होती। परमात्मा कोई आंखों का विषय नहीं होता, या आंखों से कोई वो दिखाने वाली वस्तु नहीं होती। यानी शरीर में जो भी इंद्रिय है, मस्तिष्क है, 10 इंद्रिय है, हमारा पूरा शरीर है, पूरा मन है, इसके परे होता है परमात्मा, बराबर। तो आपने जो भी कुछ देखा तो परमात्मा नहीं था, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि अलग होगा कोई देवी होगा, कोई देवता होगा, यानी प्राकृतिक मामला, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक मामला। हाँ,
तो आप कभी ऐसा ये मत करो कि मुझे वो सुनाई देना चाहिए कानों से, तो परमात्मा कभी सुनाई नहीं देगा। हाँ, अगर आपको कानों में कोई सुनाई दिया या आंखों से कोई दिखा दिया तो परमात्मा नहीं होता, बराबर। वो प्राकृतिक चीज हो सकती है, बराबर। यानी प्रकृति में गुरुजी मैंने इन आँखों से नहीं देखा है। देखो, आँख दो प्रकार की होती है। ये जो बाह्य आँख है ना, जहाँ से हम सब दृश्य देखते हैं, वो एक। और जैसे भी आँख बंद करते हैं ना, एक अंतर आँख होती है हमारी, अंदर वाली आँख, जिससे हम सपना देखते हैं। हाँ, जैसे सपना जो होता है वो तो आप वहाँ कब हमारा आँख खुला रहता है तब तो हमारे शरीर का आँख तो बंद ही रहता है ना, लेकिन सपने तो बराबर देखते हैं। तो वो ऐसा होता है कि ये दो आँखें होती है, बराबर जी। हाँ, कानों का भी वैसा ही है जी। एक कान हमारे जो बाहर वाली भी सुनते हैं और एक जो अंदर वाले आवाज है ना, वो भी सुन सकते हैं। जैसे आपने कान दबाए तो शरीर में कुछ अगर कोई आवाज होंगी तो वो आपको सुनाई देती है। ये हो गया कानों का विषय, एक अंदर वाला या बाहर वाला जी। या आंखों का भी बाहरी आंखें या अंदर वाली आंखें। और जो भी होगा, जो भी आप अंदर वाली कानों से सुनेंगी या बाहरी वाली कानों से जो भी सुनेंगी, वो अखंड निरंतर कभी कभी भी नहीं होंगी जी, बराबर। और जो भी आप आंखों से कुछ देखेगी या अंदर वाली आंखों से देखेगी, वो भी निरंतर अखंडित नहीं होगी जी। इतना सिंपल बात है। तो अभी आप सोचो, आपने क्या देखा, कैसा सुना। अगर वो जो देखा होगा या सुना होगा, अंदर की कानों से सुना होगा या अंदर की आंखों से देखा होगा, तो वो अखंड निरंतर था क्या, ये महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं है तो उसका मतलब वो परमात्मा नहीं होगा, वो प्राकृतिक चीजें होगी। फिर प्रकृति में यानी ये तो विशाल ब्रह्मांड है ना, अनंत ब्रह्मांड है ना, तो उसमें वह कोई भी चीज होगी, बराबर जी। हाँ, तो ये बात होती है, ये प्राकृतिक बातें हैं। गुरुजी, पर ऐसा है ना कि परमात्मा से इस तरीके से लगाव हो गया है कि मैं कहती हूँ, बहुत से मैंने ऐसे घर कभी देखे नहीं हैं जैसा हमारा घर है। क्यों, वो हर एक सुख, शांति, प्रेम, व्यवहार ऐसे में मन में मोह गया है परमात्मा पे कि ये घर दिखता ही नहीं है कि अपना घर है। कोई अगर बाहर का व्यक्ति आ भी जाए, ये बात करना भी नहीं अच्छा लगता है, किसी के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता है। केवल ये लगता है अपने परमात्मा में खोए रहो बस। हाँ, तो परमात्मा में खोए रहना, तो परमात्मा में हम कभी भी नहीं खो सकते। परमात्मा ही हमारा ध्यान करता है या परमात्मा ही हमारे अंदर उतर आता है, क्योंकि परमात्मा के लिए हम ये शरीर के बाहर जा ही नहीं सकते, बराबर। हाँ, बाहर जाते हैं लेकिन कोई कल्पना करते हैं, बराबर। आपने मन में कल्पना की कि मैं महाराष्ट्र में नासिक में साई अरुण जी गुरुजी के पास जा रही हूँ या मैं उनसे बोल रही हो, ये तो सच है, क्योंकि कानों में आपके तो आवाज मेरी आ रही है। लेकिन आपने कल्पना भी कर ली, क्योंकि मेरा फोटो भी है, हर वीडियो में मेरा फोटो रहता है, पता रहता है, तो फोटो में आपने ऐसी कल्पना कर ली कि साक्षात साई अरुण जी और हम बातचीत कर रहे हैं जी। लेकिन असल में नहीं है ना, असल में सिर्फ हम सुन रहे हैं जी। यानी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, या आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मन ने अगली भी स्टेप वो कर दी, डायरेक्ट दृश्य भी बना लिए ना जी। तो सचमुच में आप आपके शरीर से बाहर आ गए क्या? नहीं, तो वो आपने कल्पना कराई, बराबर जी। हाँ, तो कल्पना क्या होती है? झूठी होती है जी। यानी और नाश होने वाली होती है, थोड़ी देर के लगती है, सत्य लगती है, लेकिन वो असत्य ही होती है। वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई उनके गुरु की ज्यादा उन्होंने भक्ति की, ज्यादा भाव की, तो उनका गुरु त्रिकुटी में भी आता है, कई मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र पे भी उनको दिखाई देने लगता है, या खुली आंखों से भी उनको दिखाई देने लगता है। तो ये क्या होता है? भाव है, भाव से वो कल्पना आती है, लेकिन वो सत्य वाली बात नहीं होती। और फिर उससे शिष्य ने अगर गुरुजी को बता दिए तो गुरुजी कॉलर टाइट कर लेते हैं फिर तो ये बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये जैसा एक स्वप्न विलास होता है,
बराबर। जैसा सपना होता है ना, सपने में सब झूठा ही होता है ना, कहाँ सत्य होता है। लेकिन जब हम सपना देखते हैं ना, तो वो क्षण तो सच्चा ही होता है ना। सचमुच में हम डरते हैं ना, सचमुच में हम किसी से बोलते हैं ना, सचमुच में हम किसी से सुनते भी है ना सपने में। यानी जिस टाइम हम सपने में होते हैं तो वो वातावरण शुद्धतम सत्य ही होता है ना। लेकिन जैसे हम जग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे मैं तो सपना देख रही थी, सपने में बोल रही, या सपने में मैं किसी से गुस्सा कर रही थी, या सपने में मुझे आनंद आया था, या सपने में मेरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन असल में वो क्या है, एक कल्पना ही थी ना, जो नाश हो गई। जैसे जाग गए तो सपने का भी नाश हो गया। लेकिन सपने में भी समझता कि ये झूठ है, ऐसा समझता है क्या, समझता है क्या सपने में? नहीं। हाँ, कि मुझे कोई डरा रहा है सपने में, और आप बोलती है अरे मुझे मालूम है मैं सपना देख करके मैं तुझसे क्या डरूंगी। नहीं हो सकता ना। तो ऐसा ही जब तक हमें परमात्मा नहीं मिलता ना, तब तक ये बाकी गुरु लोग जो भी बोलते हैं ना, उसी में हम विश्वास करते हैं। या जैसे सपना जैसे कि हम उसी में रहते हैं और वही सत्य मानते हैं। यानी गुरु को ही परमात्मा मानने लगते हैं, गुरु का मंत्र ही हम शिव सावंदे में रखते हैं। बराबर। गुरु ने जो कुछ बंधने लगाए उसमें ही हम सब कुछ हमारा न्योछावर कर देते हैं, या गुरु की आरती पूजा करते हैं, या गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सपना है। लेकिन जैसे कोई साई अरुण जी आता है और वो बताता है कि भाई वो सब सपना था, तब हमें थोड़ा कंफ्यूज होता है ना। फिर हम बोलते हैं ना हमारे गुरुजी ने तो कभी ऐसा कहा नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, हमने तो कभी एक प्रवचन सुने ही नहीं है। तो ये विषम विषा के बाद ही हो गया ना। परमात्मा कबीर साहब ने क्या बताया था कि विषम विषा में मैं ये राज खोलूंगा, तो तब खोल दिए, इसके पहले नहीं खुला था, इसलिए नहीं किसी को मालूम था, इसलिए किसी के प्रवचन में भी वो बात नहीं आई। हाँ, सार शब्द की बात आई होगी, परमात्मा की बातें आई होंगी, लेकिन वो जानकारी देते थे, सार शब्द के बारे में जानकारी देते होंगे, परमात्मा के बारे में जानकारी देते होंगे, माहिती देते होंगे, बारीक बारीक माहिती देते होंगे। कोई श्लोक बताते होंगे, कोई रमेनी बताते होंगे, कोई शब्द बताते होंगे, कोई साखिया बताते होंगे, दोहे बताते होंगे, बराबर कि नहीं, कोई दाखले देते होंगे धर्मग्रंथ। तो वो दिखाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल उसका अनुभव नहीं आता था ना परमात्मा का, जो अब भी आ रहा है लोगों को। और एक सरीका आ रहा है ना, ऐसा कोई अलग अलग नहीं आ रहा है ना जी। तो हर गुरु का तो मंत्र अलग अलग होता है जी। तो अनुभव भी अलग अलग होते हैं, स्वप्न जैसा। लेकिन ये प्रकृति का अनुभव, यही क्या अनुभव, जो आज आए तो कल नहीं आए जी। तो वो तो परमात्मा नहीं होता ना। परमात्मा तो ये आदि अनादि से है, सबसे पहले तो परमात्मा ही था ना, और वो भी है और कल भी है ना। जी बिल्कुल। आदि अनादि है और सर्वव्यापी है, उसने सबको व्याप्त किया है। वो तो सबको व्याप्त किया है, तो हम भी उसमें आ गए ना, हमको भी व्याप्त किया है ना। तो हमारे अंदर बाहर भी परमात्मा खचाखच भरा है ना, उसको तो हम कहते हैं कण कण में भरा है। लेकिन ये सुनते थे, ये देखते थे, ये पढ़ते थे, बराबर, ये गुरु बताता था जी। लेकिन अगर इतना सहज में परमात्मा है तो फिर क्यों मिलता था सहज में? और आज साई अरुण जी ने बता दिया सहज में वो परमात्मा ये ऐसा होता है, तो फिर उसके ऊपर अभी ये नहीं करते, उल्टा ऐसा उन्होंने कहा ना, अरे परमात्मा तो सहज है, बराबर है, कण कण में खचाखच भरा है। तो साई अरुण जी ने जो कहा है वो ये नहीं कहते, वो तो उल्टा आप बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये उससे परे होगा, उसके भी परे होगा। समझो साई अरुण जी ने और दूसरा कोई चमत्कार कर दिया, ऐसा समझो जी। पहले ये इसको न कर रहे थे, 7 शब्दों को दूसरा महीना कुछ बता दिया, ऐसा कल्पना करो तो भी वो करे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये इसके परे। अगर तीसरे भी महीने बाद कुछ भी किया अलग समझो, तो भी वो क्या कहेंगे, नहीं इसके पर, जैसे इनको सब मालूम है। अरे इनको ये भी मालूम था ना, उनको कुछ मालूम था। इनको मालूम था, सिर्फ माहिती थी, जानकारी थी, लेकिन प्रैक्टिकल में ना उन्होंने कभी कुछ देखा था, बराबर। हाँ, तो ये बात होती है ना जी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है?
गुरुजी बस यही मैं सोच रही थी, मैं इतने दिन से वीडियो सुन रही थी, मैंने आनंद बहुत आ रहा था, बस 2 वीडियो सुनकर तो दिमाग ऐसा हो गया, क्योंकि बचपन से वो चीज हमने, माँ बाप ने ये शिक्षा दी नहीं है कि ये चीज में गलत है क्या है। मैंने कही हमने संत महात्माओं की भी वाणी सुनी, हमें माता भी पिता भी यही बात कहते रहे। मैंने कही ये व्यक्ति कैसे पूछ रहे हैं गुरुजी से जो मीट मांस खाने के लिए, क्या रामायण वगैरह पढ़ी नहीं है? बराबर ये तो रामायण में भी लिखा है, कबीरदास जी महाराज ने ये लिखा है रामायण में। तो फिर भी व्यक्ति गुरु को पकड़ रहे हैं व्यक्ति, तो ये भी तो देखें कि कबीरदास जी के उसमें लिखा क्या है। हाँ, बात बराबर है, लेकिन हमारा कोई कबीर पंथ नहीं ना, तो मैं वो बात बताऊं किसी को, बराबर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रकृति वाली मैं बातें ही करता नहीं ना जी। फिर और मैं वो बंधन में नहीं लगाता ना, जो आप कह रहे हैं ना कि खाओ बस, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का बंधन मैंने लगा दिए ना। मैं अगर क्या कहता हूँ कि मेरे पास कोई बंधन नहीं है, वो बंधन है आप आपके मन से क्या लगाना है, क्या छुड़ाना है, वो आपके ऊपर, उत्तर तो काम आप तो करो ना आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? गुरुजी वो तो परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति परमात्मा की लाइन पे चलता है ना, तो परमात्मा अपने आप बदल देता है। हाँ बराबर, अभी बात तो एकदम लाख टक्के की। अगर उनके लिए खाना अच्छा नहीं है तो कभी वो नहीं खाएंगे, ऐसा मैं कह रहा। तो वो बुद्धि कौन देने वाला है? पहले परमात्मा तो प्रकट करें, फिर वो उसमें सच्चाई हमें समझ में आ जाएगी ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर परमात्मा ही नहीं मिल रहा है और बंधन पे बंधन लगा रहे, यानी लोगों ने क्या कर दिए, गुरु लोगों ने, ये बंधन माने ही परमात्मा, ये मंथन माने ही परमात्मा, हम जो शरीर वाले माने ही परमात्मा, ध्यान करना माने ही परमात्मा, ज्ञान गोष्ठी करना माने ही परमात्मा। ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है? फिर सब कुछ परमात्मा है तो फिर क्यों गुरु करना और किसी की पूजा करना और क्यों किसी के सत्संग सुनना और किसी बंधन में रहना? अगर सभी परमात्मा है तो ऐसा मान ही लिया है ना कि कण कण में परमात्मा है, तो फिर उसको प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये गुरु बने क्यों बैठे है, प्रवचन कर रहे, तो कण कण में है ना, और वो सहज में मिलता है ना, तो फिर मिल जाएगा, फिर क्यों नहीं मिला? ये भी बात है ना। तो प्रवचन करना अलग और प्रैक्टिकल अलग, उसको हम क्या कहें, कथनी और करनी, तो ये दोनों में इनका अंतर होता है, बराबर। प्रवचन इनके बहुत भारी भारी होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे देंगे ना कि आदमी के आंख में आंसू आ जाए रुला देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में आप उनके आश्रम में जाओ तो देखो क्या अंधश्रद्धा इतनी खचाखच भरी हुई होती है। ये ऐसा मत करो, ये वैसा मत करो, ये ऐसी जोत लगाओ, असली घी का लगाओ, ये 3 बार आरती करो, 4 बार आरती करो, पूजा करो, मेरी फोटो लगाओ। और प्रवचन में तो बोलते परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, वो तो कबीर साहब है। और निर्गुण निराकार भी बोलते हैं, और खुद का सगुण शरीर लाकर रखते हैं सामने। अगर वो उनको पूछा तो ये क्या है, नहीं मेरे अंदर बैठा है परमात्मा, तो फिर सबके अंदर परमात्मा नहीं है, इनके ही अंदर बैठे हैं। और देखो उनकी पूजा करने के लिए क्या क्या बहाने बनाते हैं। ये मैं मेरी शरीर की पूजा नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी मुझे पूजा कर रहे हैं ना, मेरी आरती उतार रहे हैं ना, तो मेरे शरीर की नहीं कर रहे हो आप, मेरे अंदर वाला जो परमात्मा बैठा है ना, उसकी आप पूजा कर रहे हो। देखो तर्क, इसको क्या बोलते हैं, चालाकी जी। तो तुम्हारे अंदर ही परमात्मा उतर गया, तुम्हारा शरीर ही बहुत अच्छा लगा। हमारा शरीर क्या अच्छा नहीं है क्या? हम उसके बच्चे नहीं क्या परमात्मा के? तो कोई बैठता है, कोई बोलता है कि मेरे सर के ऊपर परमात्मा बैठा है, वहाँ फूल रखो। देखो पूजा तो खुद की करवानी है, लेकिन चालाक किसके साथ करवानी है? मैं कहाँ पूजा करवा रहा हूँ? मेरे सर के ऊपर तो कबीर जी बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं। आप जो मेरे सिर पर फूल रख रहे हो ना, वो कबीर के लिए फूल रख रहे हो। देखो इनकी चालाक, तो लोग मान रहे हैं ना जी, दल्लाड़े से मान रहे हैं ना, पूजा आरती चालू है ना, तो इसको ही हम क्या कहते, घोर कलियोग जी।
हाँ, दुनिया परमात्मा कहता है तू 2 कदम बढ़कर तो देख, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ लूंगा। हाँ, तो क्या बढ़ाना कदम, कैसे बढ़ाना और कहाँ बढ़ाना, क्या ठिकाना मालूम है हमको परमात्मा का? हम मतलब तो कदम का मतलब तो गुरुजी ये है ना कि जब हम कदम ये हुआ कि हम परमात्मा को एक क्षण याद तो करें। ठीक है ना, फिर ये एक क्षण क्या, हम तो कितना भी कर सकते हैं, क्या भूल गए? नहीं, परमात्मा को तो हम 24 घंटे भी कर सकते हैं याद ना, फिर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं प्रकट हो गया? तो जब तक उसका भेद हमें नहीं पता चलता ना, तो हम नहीं कर सकते हैं। कोई कारपेंटरी का काम करता है या कोई टीवी रिपेयरिंग का काम करता है, बढ़िया टीवी रिपेयर करता है, खराब हो गया तो रिपेयर करता है, लेकिन उसके पीछे उसने कोई तो भी सीखा हुआ होता है कि नहीं? जी बिल्कुल। कोर्स किया होता है कि नहीं, तभी वो हाथ लगाता है ना टीवी को। जी। तो मुझे इतना ही कहना है कि सबसे पहले उसकी कुछ तो भी रहता है, तभी वो करने में आता है, कोई तो भी शिक्षा होती है, ये बात होती है। अगर इनको परमात्मा ही मालूम नहीं कहा है, यही कंफ्यूज में है, यही कभी बोलते कि परमात्मा मंत्रों में है, कभी बोलते कि शरीरों में है, शरीर की पूजा करो, आरती करो, तो कभी बोलते फोटो में परमात्मा है, कोई बोलते ध्यान में परमात्मा है, शून्य हो जाओ उसमें परमात्मा है। तो ये खुद कंफ्यूजन में है ना जी। हाँ, तो बात ऐसी है कि परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं होता, ये ठिकाना बिकाना यहाँ वहाँ ये सब प्राकृतिक बातें हैं, लेकिन परमात्मा जहाँ है वहाँ है, बराबर? हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, शब्द सुरती निर्ति, निर्ति माने ठिकाना, कोई तो भी एक जगह, बराबर, और स्तुति माने हम उसको आत्मा भी कह सकते हैं, और शब्द माने परमात्मा, बराबर। तो जब वो एक हो जाते हैं ना, तो वो कहाँ ठिकाना है, यानी वो निर्ति भी हमें समझ में नहीं आती, वो एक हो जाती है। सुरती भी हम उससे बाजू नहीं हटा सकते कि ये सुरती है अलग, या शब्द, ये तीनों ही एक हो जाते हैं जब सार शब्द घटित होता है ना, यानी उसकी जगह भी नहीं समझ रही है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, क्या अंदर से आ रही है, लेकिन आ रही है, बराबर। वो तो कानों का भी विषय नहीं है, कान बंद कर रहे तो भी आएगी है, खुले कान में भी आती। दिखने का तो बात ही नहीं है, ये चमड़ी के आंखें उसको देख नहीं सकती, अंदर वाली भी नहीं देख सकती और बाहर वाली भी नहीं देख सकती, बराबर। हाँ, अगर परमात्मा अंदर होता तो फिर हमने आंख बंद कर दी तो वो दिखाई देने लगता, लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई प्रकाश दिखाई देने लगा तो बोलते हैं परमात्मा आपने देखा, है ना, लोग ऐसे बताने वाले, यानी वो बोलते कि शरीर के अंदर ही परमात्मा घुस गया है। तो ऐसा नहीं है, ना वो यहाँ है ना वो वहाँ है, बस है, बस उसको क्या कहते हैं, उसका कोई तो भी ठिकाना है। लेकिन प्रकृति में जैसा ठिकाना होता है ना कि सही अरुचि महाराष्ट्र में रहते हैं, वो हो गया ठिकाना, पक्का ठिकाना। आप गूगल मैप में आ गए तो बराबर मेरे घर में आ सकते हैं, बराबर कि नहीं? जी बिल्कुल। लेकिन उसका जो ठिकाना है हम उसको निर्ति भी कह सकते, तो तुरती निर्ति और शब्द, ये जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, ये सब एक ही हो जाते, तो उसमें से हम ठिकाना भी नहीं समझ सकते कि ये कहाँ से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है क्या अंदर से आ रहा है, या कहाँ हो रहा है, या हो रहा है कि बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है, बराबर। तो ये सब बातें होती है। तो जब आपको प्राप्त हुआ ना, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर दिमाग लगाओ कि ये जो प्राप्त हुआ है ये सचमुच में परमात्मा प्राप्त हुआ है कि कोई दूसरा प्राप्त हुआ है जी। हाँ, तो बाकी लोग तो परमात्मा की तो बातें करते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन असल में उनका कहना है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस हम ही सार शब्द है। खुद हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो चैतन्यता है जी, जो एनर्जी है वही सार शब्द है, तो वो तो है ही, तो उसको क्या पाना, उसको पाने का कोई जरूरत है। सार शब्द की जो बात है ना, हमारे पिताश्री कहते हैं कि ये सार शब्द परमात्मा की आवाज है। हाँ, तो फिर बात क्या है, फिर कहाँ अटक गए आप? तो फिर और दूसरी आवाज है क्या? उनको ऐसा लग रहा है कि ये आवाज में अलग आवाज है क्या?
नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारे पिता कहते ही नहीं, क्योंकि हमारे पिता ही इतने ज्ञानी बैठे हैं। हाँ, तो बात ऐसी होती है, जो लोग ज्यादा दर दर की ठोकरे खाते हैं ना, दर दर की ठोकरे माने कि बहुत सारे गुरु करते, बहुत सारा ज्ञान करते हैं ना, तब उनको ही समझ में आता है कि ये साईं अरुण जी बात कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं क्या, झूठ बात कर रहे हैं, बराबर। तब तक नहीं समझता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत अच्छे है, तो कम से कम उनको समझ में आ गया है। तो चलो, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सारे प्रवचन है, 700-800 प्रवचन है, कहीं न कहीं आप देखते सुनते सुनते जाएंगे तो बस आपका बेड़ा पार होते जाएगा। अभी तो आपको प्राप्त हुआ है, हो ही गया है। देखो, आपका चुनाव हो गया है, तो हो गया है, बस कुछ जिस दिन से गायब हो गई है उस दिन से मन नहीं लग रहा है। छोड़ दो, वो नहीं। देखो, आपका चुनाव हो गया ना, आपका परिचय हो गया ना, आपको अभी स्कूल आपका बोर्ड की एग्जाम हो गई ना, 10वीं पास हो गए ना, उसका सर्टिफिकेट मिल गया ना, अभी क्या वापिस स्कूल में जाने का कि यही सच है क्या? वो एक बार की घटना होती, बस हो गया, आगे देखना हमें, वो परमात्मा की लीला। विनती है कि हमारे जो पिता हैं वो तो भगवान को सुधार गए। और समझाने के लिए अगर कभी कार भी आप जरूरत पड़ जाए, आपकी याद आए तो बात जरूर कर लिया करना, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाया था तो आपने नहीं उठाया था, तो फिर मैंने नहीं किया। हाँ, तो बात ऐसी है ना, कारोबार बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे फोन आते, 2-4 मोबाइल अलग अलग है, तो जब हम उसमें बात करते हैं ना, तो ये हम फिर नहीं उठाते हैं, बराबर। और बात ऐसी है, बहुत सारे लोग 2-2, 4-4 बार बात करते हैं ना, फिर हम उनका भी नहीं उठाते, क्योंकि उनको मौका दे दिया है ना। हाँ, चलो, थोड़ा सा 5-6 महीने हो गया, बाद में उन्होंने किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बारंबार अगर वो वही करते जाएंगे तो फिर दूसरों को भी मौका नहीं मिलता ना। जैसे आपने अभी कहा कि मैंने किया, आपने उठाया नहीं, तो जी गुरुजी, मैंने पहली बार किया है आपके पास कॉल, एक बार किया था तब आपने नहीं उठाया था। हाँ, तो उस दिन से आज किया है। जो भी हो, देखो, हम परमात्मा पर छोड़ दो, जब भी उठाया ना, बस आपका भाग्य हो गया, मैंने उठा लिए, हमारी बातचीत हो गई, बराबर। और अगर नहीं भी उठाया तो मेरी बातचीत हर रोज तो वीडियो के माध्यम से तो आ भी रही है ना, आशीर्वाद तो रोज का मिल भी रहा है ना। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, सत्साहिब, शुभ आशीर्वाद।